चलो अच्छा हुआ, मेरी अच्छी जगह नौकरी लग गई। प्राइवेट जॉब ही है, लेकिन अच्छी सैलरी मिल रही है और यह नौकरी मेरे पढ़ाई के हिसाब से है। वैसे जमींदार जी ने भी मेरी बहुत मदद की। उन्हीं की वजह से मैंने इस शहर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। लेकिन अब शहर में रहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई है। और वैसे भी जिस जगह में मैं नौकरी कर रही थी वह मेरे पढ़ाई के हिसाब से थोड़ी छोटी नौकरी थी और उतनी अच्छी सैलरी भी नहीं थी। इसलिए मुझे वह नौकरी छोड़नी पड़ी। वैसे मैंने जमींदार जी को नौकरी छोड़ने के एक दिन पहले ही बता दिया था। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा और मुझे मेरी नई नौकरी के लिए बधाई भी दी। अब बस 4-5 दिन में मुझे उस नई नौकरी में ज्वाइनिंग करना है। तब तक मैं अभी इसी शहर में जो मेरे बचे कुछ एक काम है उसे निपटा लेती हूँ। जैसे कि कॉलेज से मेरे कुछ सर्टिफिकेट निकलवाने हैं, वह भी 1-2 दिन में हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं इस शहर को छोड़कर चली जाऊंगी अपनी नई नौकरी वाली जगह में। लगता है वह अम्मा जो है वह रास्ता भटक गई है। उन्हें शायद समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाऊं। ऐसा करती हूँ, जाकर उनकी मदद करती हूँ। अम्मा, ओ अम्मा, क्या हो गया? रास्ता भटक गई हो कि कोई और परेशानी है? हाँ, मैं अपने घर का रास्ता भटक गई हूँ। अरे, तुम तो मेरी छोटी बहन दिव्या हो ना? कहाँ थी दिव्या? तुम इतने दिनों तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? नहीं अम्मा, मैं दिव्या नहीं हूँ, मैं अमृता हूँ, अमृता। अब मजाक मत करो दिव्या। अब चलो, मुझे मेरे घर ले चलो। मुझे क्या पता कि आपका घर कहाँ है? आप बताइए, आपका घर कहाँ है? आपको अपने घर का एड्रेस पता है? घर का एड्रेस क्या था वो तो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो तुम मुझसे एड्रेस क्यों पूछ रही हो? तुम्हें तो मेरे घर का रास्ता पता ही है। चलो, सीधे लेकर चलो मुझे। और वैसे भी एड्रेस जान के करोगी क्या? अच्छा ठीक है अम्मा, अगर आपको अपने घर का एड्रेस नहीं पता कोई बात नहीं। आपको अपने बेटे या बेटी या फिर बहू किसी का तो नाम पता होगा, वे नाम ही बता दीजिए। उन्हीं के नाम को मैं आसपास में पूछकर पता लगा लूंगी कि आपका घर कहाँ है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे बस इतना याद है कि तुम मेरी छोटी बहन दिव्या हो। लगता है इनकी याददाश्त खो गई है और यह भटक गई है, इसलिए मुझे ये अपनी छोटी बहन दिव्या समझ रही है और इन्हें
अपने घर का पता मालूम नहीं है और ना ही अपने बेटे बेटियों का नाम पता है। लेकिन मैं क्या करूं, इन्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैंने बहुत देर से यहीं पर अकेले खड़े हुए देख रही हूं। ऐसा करती हूं, अम्मा को ले जाकर दूसरे लोगों से पूछती हूं कि इस अम्मा को कोई जानता है क्या। क्या पता आसपास के लोग कोई ना कोई तो इनको जानते होंगे। यहाँ तो आसपास में कोई भी इस अम्मा को नहीं जानता। पता नहीं यह अम्मा कहाँ से आ गई है और यह किस गांव की है। वैसे इस अम्मा को यहाँ अकेले छोड़ना सही नहीं होगा। ऐसा करती हूँ, अम्मा को मैं अपने साथ रख लेती हूँ और कल फिर मैं आसपास में इनके बारे में खबर फैला दूंगी और थोड़ी बहुत खोजबीन मैं भी कर लूंगी, ताकि पता चल जाए कि अम्मा का घर कहाँ है। अम्मा, ऐसा करो, चलो मेरे घर चलो, मेरे साथ तुम रहना आज, फिर हम कल आपके घर को खोजेंगे। हाँ, ठीक है। जया, माँ कहाँ चली गई? तुमने माँ को घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा? नहीं जी, मैं किसी और काम में व्यस्त थी। मैंने अम्मा को निकलते हुए कहीं देखा ही नहीं। और तुम में से और किसी ने देखा अम्मा को कहीं जाते हुए? बेटा रोहन, तुमने देखा अम्मा कहाँ गई? नहीं पिताजी। और बहू सुनिधि, तुमने देखा कि अम्मा कहाँ गई? नहीं पिताजी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। बाकी तुम सब नौकर, तुम लोग कहाँ थे? तुम लोगों ने भी नहीं देखा अम्मा को कि अम्मा कहाँ गई? नहीं जमींदार जी, हमने भी नहीं देखा। हम भी अपने अपने काम में व्यस्त थे। ऐसा करो, आसपास के इलाके में सब के सब खोजने के लिए निकलो। सब अलग अलग जगह खोजने निकलना और पता करके आओ कि अम्मा कहाँ गई। किसी को पता चला कि अम्मा कहाँ गई? नहीं पिताजी, पता नहीं अम्मा कहाँ चली गई। वैसे हमने आसपास में सभी को बता दिया है और यह खबर फैला दी है कि अम्मा अगर कहीं मिले तो तुरंत हमें आकर बताएं। और यह बात आसपास के गांव तक भी हमने फैला दी है। अगर अम्मा यहीं आसपास के गांव में होगी तो आजकल में पता चल ही जाएगा। आजकल में मतलब आज का पूरा दिन अगर अम्मा को हमने नहीं खोजा तो वो कहाँ गुजारेगी पूरी रात? वैसे भी अम्मा को कुछ याद रहता नहीं है। वो अपनी याददाश्त बीच बीच में खो बैठती है। अब इस दौरान अगर अम्मा को अपनी याददाश्त वापस नहीं आई तो पता नहीं वो और कहाँ और कितनी दूर निकल जाएगी। जी, आप चिंता मत करिए। आसपास के गांव में खबर फैला दी है और वैसे भी हमें सब लोग जानते हैं और अम्मा को भी कई लोग हैं जो जानते हैं। अगर अम्मा उन्हें नजर आएगी तो वे लोग उन्हें अपने पास रख लेंगे और फिर हमें आकर खबर दे देंगे। आप चिंता मत करिए।
हे भगवान, माँ की रक्षा करना, वो जहां भी हो सुरक्षित हो। दिव्या, तुमसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और तुमने खाना भी बड़ा अच्छा बनाया था। मज़ा आ गया खाना खाने में। अब आराम कर लो अम्मा। वैसे भी आज आप पता नहीं कितने देर से सड़क में घूम रही थी। हाँ, मुझे भी नहीं पता मैं कब से सड़क में घूम रही थी। मुझे अब बहुत नींद आ रही है, मैं सोती हूँ। अम्मा, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं यहीं पर ही सोती रहूँगी। हाँ दिव्या। पता नहीं यह अम्मा कहाँ से आ गई है। इनका घर कहाँ होगा? इनके घर में कोई होगा भी कि नहीं होगा, कि या फिर ये भी अकेली ही रहती है। वैसे चलो कल मैं खोज कर देखूंगी इनका घर कहाँ है और आसपास में पता भी करूंगी। कल अगर मुझे कुछ नहीं पता चलेगा तो मैं इन्हें पुलिस स्टेशन में छोड़कर आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी 3-4 दिनों में यहाँ से दूसरे शहर के लिए निकलना है। अरे, अम्मा तो अभी तक सो रही है। ऐसा करती हूँ, इन्हें सोने देती हूँ, इन्हें परेशान नहीं करती और इनके सामने मैं फलों की टोकरी को रख देती हूँ, ताकि जब यह उठे और इन्हें भूख लगे तो यह फल खा ले। मैं अभी ऐसा ही करती हूँ कि मैं अम्मा के बारे में आस पड़ोस में खबर फैला देती हूँ, ताकि आसपास के लोगों को पता चले कि मेरे यहाँ एक अम्मा है जिनकी याददाश्त खो गई है और वह भटक गई है। नींद पूरी हो गई अम्मा? अच्छे से तो नींद आई ना? मुझे तो अच्छे से नींद आई, लेकिन मैं यहाँ इस घर में कैसे आई? और बेटी, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? अरे, आप मुझे भी भूल गई। आप तो मुझे दिव्या दिव्या करके पुकार रही थी कल, आज आप फिर भूल गई? बेटी, मेरी याददाश्त बीच बीच में खो जाती है और जब मेरी याददाश्त खो जाती है तो उस दौरान जो भी मैंने किया होता है वह मुझे मेरे याददाश्त वापस आने के बाद मुझे याद नहीं रहता। तो इसका मतलब अभी आपकी याददाश्त वापस आ गई? आपको पता है कि आप कौन हो और आप कहाँ रहती हो? हाँ बेटी, मुझे पता है मैं कहाँ रहती हूँ। यह तो अच्छा हुआ अम्मा कि आपकी याददाश्त वापस आ गई। बताइए, आप कहाँ रहती हैं? आपका परिवार कहाँ है? क्या आपके कोई बेटे बहू है या कोई रिश्तेदार? मैं मिरपुर गांव में रहती हूँ। मेरा बेटा बहुत बड़ा जमींदार है। मेरे बेटे का नाम
धनीराम है। तो आप धनीराम जमींदार की माँ हैं? हाँ, धनीराम मेरा बेटा है। अम्मा, मैं आपके बेटे धनीराम जी के दुकान में ही काम करती थी। मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। चलो, अच्छा हुआ कि आप मुझे मिल गई। मैं आपको आपके घर में छोड़ आती हूँ। अम्मा, कैसी हो अम्मा? धनीराम, मैं ठीक हूँ। मुझे पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि अम्मा सही सलामत है। जमींदार जी, मैं अम्मा को आपके यहाँ ले जाने ही वाली थी कि इतने में आप आ गए। जमींदार जी, आपको कैसे पता चला कि अम्मा यहाँ है? मैं यहाँ आसपास में अम्मा को खोज ही रहा था कि कुछ लोगों ने बताया कि एक बूढ़ी अम्मा तुम्हारे पास है, तो मैं सीधे यहीं अम्मा को लेने आ गया। चलिए, अच्छा हुआ। अमृता बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने अम्मा को अपने साथ रखा और उनकी अच्छे से देखभाल की। इसी वजह से अम्मा की याददाश्त वापस आ गई, वरना बिना दवाइयों के अम्मा की याददाश्त वापस नहीं आती। अम्मा को यहाँ आराम अच्छा मिला होगा, तभी है कि उनकी याददाश्त बिना दवाइयों के वापस आ गई। चलो अम्मा, अब घर चलते हैं। हाँ बेटा, चलो घर चलते हैं। अच्छा, तो अमृता यहाँ रहती है। चलो, ये देख के अच्छा लगा कि अमृता कहीं नहीं गई है, वो इसी शहर में ही रहती है। रोहन, अम्मा को कार में ले जाकर बैठाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं। जी पिताजी। अमृता बेटी, अम्मा ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? जब उनकी याददाश्त खो गई थी तो उन्होंने क्या क्या किया? और अम्मा तुम्हें कल कहाँ मिली? अम्मा मुझे कल रास्ते में ही अकेली खड़ी हुई मिली। उन्हें देखकर लग रहा था कि वह परेशान है, वह कुछ भूल गई है या रास्ता भटक गई है। तो मैंने अपनी तरफ से उनकी मदद करने के लिए उनके पास चली गई। जब मैं उनसे बात की तो पता चला कि इन्हें याददाश्त खो जाने की बीमारी है, और जब उनकी याददाश्त खो गई थी तो वह मुझे दिव्या दिव्या करके पुकारती थी, और उन्होंने ही बताया कि दिव्या यानी कि मैं उनकी छोटी बहन हूँ। वह मुझे अपनी छोटी बहन समझ रही थी, इसलिए वह दिव्या करके मुझे पुकार रही थी। हाँ, उनकी एक छोटी बहन थी, उनका नाम दिव्या था। वो बहुत साल पहले चल बसी, पर अभी भी उनकी यादें मेरी अम्मा के दिमाग में हैं। शायद अम्मा को तुम्हारा चेहरा दिव्या मौसी जैसा लगा होगा, इसलिए वो तुम्हें दिव्या दिव्या कहकर पुकार रही थी। हाँ जमींदार जी, मुझे भी वही लगा। तो अमृता बेटी, तुम कब निकल रही हो दूसरे शहर अपनी नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए? बस जमींदार जी, मैं 1-2 दिन में यह शहर छोड़कर चली जाऊंगी। तुमने जब मुझे बताया कि तुम्हारी नई जगह नौकरी लग गई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मुझे यह सोचकर बुरा लग रहा था कि मैंने एक काबिल, मेहनती और ईमानदार लड़की को खो दिया। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी जो काम तुम यहाँ रहकर कर रही थी वो तुम्हारे पढ़ाई के हिसाब से बहुत छोटी नौकरी थी। अभी तुम जहाँ जा रही हो वो अच्छी बड़ी प्राइवेट कंपनी है,
जहां तुम्हें अच्छी पगार भी मिल रही है। वैसे अमृता बेटी, उस कंपनी में तुम्हारी महीने की कितनी पगार होगी? लगभग महीने के 50,000 रुपये मिलेंगे। चलो अच्छा है, अमृता की अच्छी जगह नौकरी लग गई है। लेकिन इस बात का मुझे थोड़ा दुख लग रहा है कि अब अमृता इस शहर में नहीं रहेगी। वो इस शहर को छोड़कर कहीं और चली जाएगी। चलो अच्छा है अमृता बेटी, 50,000 रुपये महीना बहुत होते हैं। तुम अच्छे से काम करना, और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। तुम्हारे पास तो मेरा फ़ोन नंबर तो होगा ही, तो बस उसी में जब भी ज़रूरत हो मुझे याद से कॉल कर लेना। अच्छा बेटी अमृता, तो मैं चलता हूँ। वह तो अच्छा हो गया कि अम्मा को अमृता ने देख लिया और अमृता ने अम्मा को अपने पास रख लिया। पता नहीं, अगर अमृता अम्मा को नहीं देख पाती तो अम्मा पता नहीं कहाँ चली जाती। ये सारी गलती जया तुम्हारी और सुनिधि तुम्हारी है। अम्मा की देखरेख का सारा जिम्मा तुम दोनों का है। तुम दोनों का ध्यान कहाँ रहता है? पूरा समय बस टीवी में सास बहू की सीरियल ही तो देखती रहती हो। और सुनिधि, तुम्हारा काम है कि अम्मा को सही समय में दवाई खिलाते रहना। तुमने जरूर अम्मा को सही समय में दवा नहीं खिलाई होगी। इसी वजह से अम्मा ने याददाश्त खो दी थी और वो इधर उधर बाहर निकलकर भटकने लगी। पिताजी, मैं एक टाइम का अम्मा को दवाई देना भूल गई, क्योंकि मैं किचन में व्यस्त थी। मैं अकेले ही सारा खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर ही गया कि अम्मा को दवाई देना है। अब इतना भी झूठ मत बोलो बहू। किचन में कितना काम रहता है मुझे पता है। खाना बनाने के लिए, घर की साफ सफाई के लिए और भी अन्य कामों के लिए हमने इतने सारे नौकर तो लगा कर रखे ही हैं। तुम्हें क्या करना है? थोड़ी सी देख रेख ही तो करनी है कि घर में सारा काम ठीक ठाक चल तो रहा है कि नहीं, सारे नौकर सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं। अब इतना देख रेख का काम वह भी तुम नहीं कर सकती। पिताजी, सासू माँ भी तो खाली रहती है। उन्होंने क्यों याद नहीं दिलाया? या फिर उन्होंने क्यों नहीं दिया अम्मा को दवाई? या फिर मुझे ही याद दिला देती कि अम्मा के दवाई का वक्त हो गया है, मैं अम्मा को दवाई दे देती। और जया, तुम क्या कर रही थी? बस टीवी में दिन भर सास बहू का सीरियल देखने का काम करती रहती हो। तुम भी तो थोड़ी बहुत मदद कर सकती हो बहू की। तुम्हें कौन सा काम करना है? बस याद ही तो दिलाना है कि अम्मा के दवाई देने का वक्त आ गया है। तुम वो काम भी ठीक से नहीं कर रही हो। मुझे क्या पता था कि बहू अम्मा को दवाई देना भूल जाएगी। मुझे लगा था कि जैसे बहू हर दिन अम्मा को दवाई देती है समय पर, वैसे ही उस दिन भी दे देगी दवाई समय पर। अब बहू ने दवाई नहीं दी तो यह गलती उसकी है, इसमें मेरी क्या गलती है? और रही बात यह कि आप मुझे कैसे कह सकते हैं कुछ नहीं करती इस घर के लिए? भूल गए वह 25 साल जो मैंने इस घर के लिए मर मर के काम किया है, बिना किसी को एक शब्द कहे। तुम्हारी माँ की सेवा की, तुम्हारी सेवा की, बच्चों की सेवा की, और अब मुझसे यह घर की सेवा अब नहीं होगी। अब सारी जिम्मेदारी बहू की है। बहू को यह सब जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब मैं भी नई नई बहू बन के आई थी इस घर में, तो मैं तो इससे ज़्यादा काम करती थी इस घर में। और उस समय पर तो ना ही ज़्यादा नौकर चाकर थे और ना ही कोई अतिरिक्त सुविधा थी। हर काम मैं ही करती थी अपने इन्हीं हाथों से। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अब और किसी की जिम्मेदारी लूं। मैं अब मज़े से कुछ भी करूं, चाहे मैं टीवी देखूं, चाहे मैं सोऊं।
किसी का कोई हक नहीं बनता कि मुझे अब कोई परेशान करे। तुम औरतों को समझाना ना दीवार में सर ठोकने के बराबर है। अब तुम दोनों गुस्सा मत करो, ये सारी गलती मेरी ही है। मैं ही था जो तुमसे शादी किया और मैं ही था जो तुम्हें अपने घर की बहू बनाया। अब इसमें आपकी क्या गलती है? इन सब में किसी की कोई गलती नहीं है। वह तो अम्मा बीमार है, अब उनकी याददाश्त बीच बीच में खो जाती है, तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं। और इतनी थोड़ी बहुत गलती तो होती है, इसमें आप पूरा घर सर पर क्यों उठा रहे हैं? जाइए पानी पी लीजिए और अपने मन को शांत करिए। वैसे भी अब बीपी के मरीज तो हो ही, ज़्यादा बीपी शुगर हाई हो गया तो अम्मा के बाजू में फिर आपको भी साथ में बैठना पड़ेगा और फिर हम सबको आपकी भी सेवा करनी पड़ेगी। अब वो सब छोड़ो, अम्मा के 4 टाइम की दवाई गैप हो गई है। अभी उन्हें 1-2 दिन याददाश्त खो जाने की बीमारी होती रहेगी, तो हम सभी का फर्ज बनता है कि हम अम्मा पर पूरी तरह से ध्यान रखें। 2 से 3 दिन ज़्यादा ध्यान देना होगा अम्मा पर। और जाओ अम्मा के लिए कुछ खाने को ले आओ, ताकि खाना खाकर अम्मा दवाई ले सके। दिव्या कहाँ है और मैं यह किस घर में आ गई हूँ? मुझे मेरे घर में ले चलो। पता नहीं यह दिव्या दिव्या क्यों कर रही है। पहले तो ऐसा नहीं करती थी याददाश्त खोने पर, और लगातार 2 घंटे से बस यही रट लगा रही है कि मुझे मेरे घर जाना है, मुझे दिव्या से मिलना है, मुझे दिव्या से मिला दो। दिव्या कहाँ है? हम तो परेशान ही हो गए हैं अम्मा को समझाते समझाते कि यही उनका घर है, लेकिन पता नहीं इनको तो दिव्या ही चाहिए। तुम लोगों ने दवाई तो दी थी ना? हाँ पिताजी, दवाई तो हमने माँ को खिला दी थी। अब 2 दिन तक दवाई नहीं ली है माँ ने, तो उसका कुछ तो असर पड़ेगा। ये वही असर है। और माँ अपने छोटी बहन जिसका नाम दिव्या था उसको पुकार रही है। तो जी पहले तो ऐसा नहीं करती थी, यह अचानक से दिव्या दिव्या क्यों करने लगी? हाँ, याद आया, वो लड़की जिसने अम्मा को अपने पास रात भर रखा था, जिसका नाम अमृता है। उस अमृता ने बताया था कि अम्मा ने उसे देखकर दिव्या दिव्या कहने लगी। अम्मा को शायद अमृता अपनी छोटी बहन जैसी लग रही थी, इसलिए वो उसे भी दिव्या नाम से पुकार रही थी। माँ अभी उसी को याद कर रही है। ओ अम्मा, क्यों दिव्या को याद कर रही हो? आपकी छोटी बहन कहीं और रह रही है, क्यों उसे बेवजह अपने पास बुलाकर परेशान करना चाहती हो? या फिर क्यों तुम उसके पास जाकर उसे परेशान करना चाहती हो? तुम अभी अपने घर में हो। मैं तुम्हारा लड़का धनीराम हूं, ये तुम्हारी बहू विमला है। क्या तुम्हें हम याद नहीं आ रहे? मुझे सब याद है। मैं अपनी दिव्या के पास थी। कल ही तो मैं उससे मिली हूँ। उसके साथ मैंने ढेर सारी बातें की। मुझे उसके साथ बात करके बड़ा अच्छा लग रहा था और मैं दिव्या के साथ ही रहूंगी। यह मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो कहीं और है जहां दिव्या रहती है।
मैं तुम लोगों को नहीं जानती। कौन हो तुम लोग और क्यों मुझे यहाँ रखे हो? मैं आखिरी बार कह रही हूँ कि मुझे मेरी दिव्या के पास में ही छोड़ दो। मैं उसी के पास जाना चाहती हूँ, वरना मैं तुम लोगों को चैन से जीने नहीं दूंगी। जी कुछ करिए ना, लगातार 2 घंटे से परेशान करके रख दी है। या तो ऐसा करिए, डॉक्टर को बुलाकर इन्हें कोई इंजेक्शन दिलवा दीजिए। कम से कम चुपचाप सोएंगी। हम तो परेशान हो गए हैं, पहले तो कभी ऐसा नहीं करती थी। हम में से किसी की भी बात अम्मा तो आज सुन ही नहीं रही है। बस इन्हें दिव्या चाहिए, उसी की बात मानूंगी यह कहती है। नहीं जया, कोई नींद का इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं है अम्मा को। उन्हें अपने से नींद आने दो। देखा नहीं था कुछ महीने पहले अम्मा को सुलाने के लिए जब हम नींद की दवाइयाँ देते थे तो उनकी याददाश्त तो और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। अब हम दोबारा वैसी गलती नहीं करेंगे। जो डॉक्टर ने नॉर्मल दवाई लिखी है उन्हीं को ही सही समय पर देते रहेंगे। तो क्या अम्मा की यह हरकत हम अभी लगातार सहते रहें? कुछ तो सोचो, कुछ तो समाधान निकालो ताकि अम्मा चुप हो जाए और खाना खाए। खाना खाएगी तब ना दवाई खाएगी। अब जब खाना नहीं खाएगी तो दवाई कैसे खाएगी? और दवाई नहीं खाएंगी तो फिर वही याददाश्त खो जाने की बीमारी फिर हमें परेशान करती रहेंगी। यह तो तुम सही कह रही हो। अम्मा तो खाना भी नहीं खा रही है। क्या करूं मैं? ओ अम्मा, आपको भूख नहीं लग रही? आपके लिए आपकी मनपसंद का कोई खाना बनवाऊं? आप बताओ क्या खाना चाहोगी? मैं आपके लिए वही बनवाऊंगा। मुझे कुछ नहीं खाना है, मेरा पेट भरा हुआ है। मैं जो तुम लोगों से कह रही हूँ वह तो तुम मान नहीं रहे हो, और पता नहीं अपने ही अपने में एक दूसरे से मेरे बारे में क्या क्या बातें कर रहे हो। मुझे कुछ नहीं खाना है, भले ही मुझे कितनी ही भूख क्यों ना लगे। मैं भूखी मर जाऊंगी, लेकिन जब तक मुझे मेरी छोटी बहन से नहीं मिलाओगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी। पिताजी ऐसा करिए कि वो अमृता को ही वापस लेकर आ जाइए। अम्मा से मिलवा दीजिए। अम्मा से मिलेगी तो थोड़ा शांत हो जाएगी अम्मा। हाँ रोहन, यह तुम सही कह रहे हो। अमृता को मैं यहाँ बुलवा लेता हूँ। शायद अमृता को देखकर अम्मा खुश हो जाए और खाना खाए, उसके बाद दवाई खाएगी तो फिर अपने आप आराम से सो जाएगी। अर्जुन, ऐसा करो, तुम्हें उस लड़की का घर तो पता होगा जहाँ हम गए थे, जहाँ से हमने अम्मा को लाया था। जी जमींदार जी। ऐसा करो अर्जुन, तुम वहाँ जाकर उस लड़की को लेकर आओ। जी जमींदार जी। बेटी मुझे पहचाना? हाँ, आप जमींदार जी के ड्राइवर हैं ना? हाँ बेटी, मैं यहाँ कुछ काम से आया था। मुझे जमींदार जी ने तुम्हारे पास भेजा है। किस काम से भेजा है जमींदार जी ने? वो जमींदार की अम्मा की याददाश्त फिर खो गई है और वो ना ही खाना खा रही है ना ही दवाई खा रही है, और लगातार जिद कर रही है कि मुझे दिव्या से मिलना है, मुझे दिव्या के पास छोड़ आओ, और पूरे घर वालों को परेशान करके रख दिया है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जमींदार जी बता रहे थे कि अम्मा तुम्हें देखकर दिव्या दिव्या कह रही थी। अम्मा तुम्हें अपनी छोटी बहन दिव्या मानती है, तो जमींदार जी ये चाहते हैं कि
तुम एक बार आकर अम्मा से बात कर लो, उन्हें खाना खाने के लिए मना दो और दवाई भी खिला दो ताकि अम्मा आराम से सो सके, क्योंकि अम्मा किसी की बात नहीं मान रही है और सिर्फ दिव्या से बात करना चाहती है। वो सिर्फ दिव्या की ही बात मानेगी, इसलिए जमींदार जी ने तुम्हें बुलाया है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलिए। आज मैंने अपनी बेटी से पहली बार बात किया। भले उसे नहीं पता कि मैं उसका पिता हूँ, और मैं बताना भी नहीं चाहता। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी मुझसे बात करे, भले ही मुझे अनजान समझे। आज मुझे बड़ा सुकून मिला अपनी बेटी अमृता से बात करके। मैं कार लाया हूँ, हम कार में चलते हैं। जी ठीक है। अमृता बेटी, अच्छा किया तुम आ गई। अब तुम ही माँ को समझा सकती हो। लगातार 2-3 घंटे हो गए हैं, ना ही अम्मा किसी की बात सुन रही है, ना ही खाना खा रही है और ना ही दवाई खा रही है। सिर्फ वो दिव्या दिव्या ही कह रही है। तुमने बताया था ना कि वो तुम्हें देखकर दिव्या कहने लगी थी, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम अगर अम्मा से बात करो उसकी छोटी बहन दिव्या बनकर, तो अम्मा तुम्हारी बात मानेगी और उन्हें खाना खिला देना और साथ में दवाई भी खिला देना। वैसे मैं तुम्हें कोई ऑर्डर तो नहीं दे रहा हूँ, बस मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ। जमींदार जी, यह तो मेरा फर्ज बनता है। आपने भी तो मेरी मुसीबत के समय में मदद की थी। आपने भी मुझे पार्ट टाइम जॉब से फुल टाइम जॉब दिया था, तो यह काम तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। चलिए, मैं अम्मा से बात करती हूँ। ओ अम्मा, क्या हो गया? क्यों जिद कर रही हो? दिव्या, तुम आ गई। मैं तुम्हें ही खोज रही थी, लेकिन पता नहीं यह सारे लोग कौन हैं। इन्हें मैंने तुमसे मिलाने को कहा तो कोई मुझे तुमसे मिला ही नहीं रहा था। बड़ी देर बाद तुम्हें मुझसे मिलाया है। दिव्या, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मुझे यह अनजान लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें जानती हूँ। ठीक है अम्मा, अब मैं आ गई ना। अब अपनी छोटी बहन दिव्या की एक बात मानोगी? हाँ, बोलो दिव्या, क्या बात माननी है? तुमने खाना खाया? नहीं, नहीं खाया। क्या तुम्हें भूख लग रही है? हाँ, भूख तो लग रही है। जब तुम्हें भूख लग रही है तो फिर मुझसे मिलने की जिद क्यों कर रही थी तुम? जब भी भूख लगे तो सिर्फ खाने पे ध्यान दो, इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है। अब अगली बार भूख लगे तो तुम्हें सीधे कहना है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो। और अगली बार से मुझसे मिलने की जिद मत करना। मैं भी अपने काम में व्यस्त रहती हूँ। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं काम करूं और कुछ रुपए कमाऊं? क्या बस तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हारे आसपास दिन भर बैठी रहूं? हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम मेरे पास में ही बैठी रहो। समझो अम्मा, मुझे भी काम रहता है। मैं हर समय तुम्हारे पास नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? हमारे पिताजी के पास क्या संपत्ति की कमी है जो तुम छोटे मोटे नौकरी करके रुपए कमा रही हो? तुम्हें अगर रुपए चाहिए तो मैं दूंगी, बस तुम मेरे साथ रहा करो और छोड़ दो वह बेफिजूल की नौकरी।
करने दो किसी और को वह सब नौकरी। तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है? कभी भी रुपए की ज़रूरत पड़े तो मुझसे कह देना। अच्छा ठीक है, अभी यह सब बातें छोड़ो अम्मा, और अभी तुम खाना खाओ, क्योंकि तुम्हारे दवाई के खाने का भी समय हो गया है। हाँ ठीक है, लेकिन मेरा खाना खाने के बाद तुम कहीं चली तो नहीं जाओगी ना? नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रुकूंगी। लेकिन अब इधर उधर की बातें छोड़ो और आप अभी तो खाना खाओ। हाँ ठीक है, लाओ दो मुझे खाना। अमृता बेटी, अम्मा तो तुमसे बड़े प्यार से बात करती है और तुम्हारी बात तो बड़ी आसानी से मान ली। यहाँ तो हमारे घर में अम्मा तो किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करती है, चाहे उनकी याददाश्त आ जाए या फिर चाहे उनकी याददाश्त खो जाए, दोनों ही समय वो हमसे बड़ी ही बेरुखी से बात करती है, जैसे कि हम उसके कोई अपने है ही नहीं, कोई पराये हैं। वैसे जमींदार जी, मुझे अभी यहाँ और कितने देर रुकना है? बस कुछ देर और रुक जाओ। माँ जब खाना खा लेगी तो उन्हें दवाई खिला देना, फिर अपने आप ही कुछ मिनटों में अम्मा सो जाएगी। जब अम्मा सो जाएगी तो फिर तुम चले जाना। वो क्या है ना कि 2 दिन अम्मा की दवाइयाँ छूट गई थी, इस वजह से अम्मा की याददाश्त अभी ज़्यादा खो रही है। कुछ दिन दवाई खाना लगातार चालू रखेगी तो अपने आप ही अम्मा की याददाश्त में सुधार आ जाएगा। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी अमृता बेटी, कि तुम अम्मा से बड़े प्यार से बात कर रही थी। अम्मा भी तुमसे अपना समझकर तुम्हारी हर बात मान रही थी। वह इसलिए कि वह मुझे अपनी छोटी बहन समझ रही थी। मैंने भी बड़े प्यार से बात किया ना। प्यार की भाषा तो जानवर भी समझते हैं, तो यह तो इंसान ही है। हाँ, तुम सही कह रही हो। मेरे घर में तो मेरी पत्नी विमला और जो मेरी बहू सुनिधि हैं, इन दोनों को मैंने काम सौंपा है कि मेरी अम्मा को संभालने का। लेकिन पता नहीं ये दोनों क्या करते हैं, कभी भी अम्मा का ख्याल ढंग से नहीं रखते और बड़ी ही बेरुखी से बात करते हैं। शायद इस वजह से भी अम्मा हम लोगों को पसंद नहीं करती और हमारे किसी भी बात को जल्दी नहीं मानती। बड़ा मनाना पड़ता है किसी भी काम को कराने के लिए। वैसे अमृता, अभी तो 1-2 दिन और रुकोगी ही तुम यहाँ? जी जमींदार जी, मैं 2 दिन बाद अपनी नई जगह में चली जाऊंगी नौकरी करने। अगर मुझे कल भी तुम्हारी ज़रूरत पड़े तो क्या तुम आओगी, अगर मैं बुलाऊं तो? क्योंकि क्या है ना, अभी कुछ दिन अम्मा ऐसी ही हरकत करती रहेंगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन अभी अम्मा को तुम्हारी ज़रूरत फिर होगी। हाँ जमींदार जी, क्यों नहीं। आपको 1-2 दिन में जितनी भी बार मेरी ज़रूरत पड़े, आप मुझे बुला लीजिएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अमृता बेटी। खाना कैसा लगा अम्मा? पेट भर के खाया खाना? खाना तो बड़ा अच्छा लगा। बहुत जोरों की भूख लग रही थी, इसलिए खाना खाने में मज़ा आया। अगले बार से ऐसी भूखी मत रहना, और जब भी भूख लगे खाना मांग लेना। यहाँ जो भी लोग खड़े हैं तुम्हारे आसपास में, या तुम्हारे अपने हैं? मैं नहीं जानती इन लोगों को, मैं सिर्फ तुम्हें जानती हूँ। तुम मेरी छोटी बहन दिव्या हो। अच्छा ठीक है, अब ऐसा करो अम्मा, यह दवाई खा लो। देख रही हो तुम दोनों, वो लड़की कितने प्यार से अम्मा से बात कर रही थी और अम्मा भी कितनी खुशी खुशी उस लड़की से बात कर रही थी।
और तुम दोनों अम्मा से कभी सीधे मुंह बात नहीं करते, और अम्मा भी तुम लोगों की बात कभी नहीं मानती है, क्योंकि तुम लोगों ने कभी अम्मा से प्यार से बात किया ही नहीं है। अब रहने दीजिए, इधर उधर के सजेशन हमें मत दीजिए। हम कितना काम करते हैं आपको क्या पता। उस लड़की का क्या है, वह तो 1-2 दिन के लिए ही अम्मा के पल्ले पड़ी है। अम्मा के साथ लगातार रहेगी तो 10 दिनों में समझ में आ जाएगा कि कितने प्यार से अम्मा से बात करना है। मैं हमेशा अम्मा से प्यार से बात करती हूँ। हाँ, देखा है कितने प्यार से तुम बात करती हो अम्मा से। तो जमींदार जी, मैं चलती हूँ। अगर ज़रूरत पड़े तो आप मुझे फिर बुला लीजिएगा। हाँ अमृता बेटी। अमृता बेटी, आज जो तुमने अम्मा के लिए किया वो बहुत सही किया। तुम में एक शालीनता है, तुम बड़े प्यार से लोगों से बात करती हो। इससे यह पता चलता है कि बेटी, तुम्हारे माँ पिताजी ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं। इसी प्यार से बात करने की वजह से अम्मा तुम्हारी बात अच्छे से मान रही थी। हाँ अंकल जी, प्यार से बात करो तो हर कोई आपसे भी अच्छे से ही बात करेगा। अच्छा बेटी, अगर बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ? हाँ अंकल जी, पूछिए। अच्छा बेटी अमृता, तुम इस घर में अकेली रहती हो, तुम्हारे माँ पिताजी तुम्हारे साथ नहीं रहते? नहीं अंकल जी, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे पिताजी की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई। और तुम्हारे माँ या भाई बहन वो नहीं है क्या कोई? मेरी माँ और बहन दोनों हैं। तो वो लोग कहाँ रहते हैं? वो क्या तुम्हारे साथ नहीं रहते? पिताजी के जाने के बाद से मेरी माँ का मेरे साथ थोड़ा मनमुटाव सा हो गया है। इस वजह से मैं अपनी माँ के साथ नहीं रहती। लेकिन मेरी जो बहन है, जिसका नाम आदिति है, वह मुझसे बहुत प्यार करती है। अभी मेरी माँ और बहन पास के ही गांव उदयपुर में ही रहते हैं। तो बेटी, तुम्हारी माँ से तुम्हारा मनमुटाव है किसी बात को लेकर? मेरी माँ को लगता है कि मेरे पिताजी के एक्सीडेंट होने का कारण मैं हूँ। मेरे ही वजह से मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है। इस वजह से वह मुझसे थोड़ी रूठ सी गई हैं। अच्छा तो बेटी, तुम्हारे पिताजी कैसे थे? वो तुम्हारी अच्छे से देखभाल करते थे? वही तो मेरा एकमात्र मजबूत सहारा थे, जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे। हर मुसीबत के वक्त में मुझे मेरे हर काम में सपोर्ट करते थे। उन्हीं से बात करके मुझे ऊर्जा मिलती थी। उनके जाने के बाद से मेरा जीवन एकदम खाली सा हो गया। जब मैं कभी किसी परेशानी या मुसीबत में पड़ती हूँ, अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं अब किससे मदद मांगूं। पहले तो पिताजी थे, तो सारी बातें मैं पिताजी को कह देती थी, तो वह कुछ ना कुछ समाधान निकाल ही लेते थे और मुझे मुसीबत से बाहर निकाल लेते थे। लेकिन जब से पिताजी गए हैं, तो पता नहीं, मुझे तो अब इस दुनिया में एक डर सा लगता है। तो बेटी, तुम क्या अपनी माँ और बहन से मिलने नहीं जाती? 1-2 बार जाने की मैंने कोशिश की, लेकिन माँ ने मुझे देखने से भी मना कर दिया और मुझे भगा दिया। तुम्हारी माँ तो तुमसे कुछ ज्यादा ही नफरत करती है। क्या कोई और भी कारण है जिस वजह से तुम्हारी माँ तुम्हें इतना नफरत करती है? हाँ, एक वजह और है, लेकिन वह वजह मैं आपको बता नहीं सकती। क्या है ना,
कि मैंने इस बात को किसी और को नहीं बताया है। यह हमारे घर की आपसी बात है जिसे हमने सार्वजनिक नहीं किया है। अच्छा ठीक है बेटी, मुझे ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं। अमृता बेटी, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। मैं तुम्हारे पिताजी के जैसा ही हूँ। मुझे यह जानकर बड़ा बुरा लगा कि इतने अच्छे होनहार संस्कारी लड़की जो सबसे अच्छे से प्यार से बात करती है, सभी को अपना समझ के मदद करती है, उसके परिवार वालों ने इस तरह से उसे घर से निकाल दिया। ये जानकर मुझे बड़ा बुरा लगा। लेकिन बेटी, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे पिताजी के समान हूँ। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक मुझसे मदद मांग लेना। और तुम्हें इस दुनिया से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। डरे तो वो जो बुरा करते हैं दूसरों के साथ। तुमने किसी के साथ में थोड़ी ना कोई बुरा किया है। वैसे मैं ज़्यादा कुछ तो मदद तुम्हारी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे एक बार ज़रूर कहना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारी मदद करने की। जी अंकल जी, आपने इतना कहा मुझे बड़ा अच्छा लगा। इस तरह की बात तो मेरे पिताजी मुझसे किया करते थे। आपसे बात करके आज मुझे उनकी याद आ गई। अच्छा तो बेटी, मैं चलता हूँ। दिव्या कहाँ गई? मुझे दिव्या से मिलना है। वह मुझे क्या यहीं छोड़कर चली गई? नहीं अम्मा, दिव्या कहीं नहीं गई है। वो अपने घर में गई है। तुम उसकी चिंता मत करो। मुझे तुम लोगों से कुछ बात नहीं करनी। मुझे दिव्या चाहिए, मतलब चाहिए। मैं सिर्फ उसी से ही बात करूंगी। और उसे काम करने की क्या ज़रूरत? मैंने उसे कल तो कहा था कि अगर रुपयों की ज़रूरत पड़े तो मुझसे मांग लेना। यह क्यों रुपए कमाने के लिए इधर उधर भाग दौड़ रही है? चुपचाप से मेरे साथ रहे। मैं उसे दूंगी रुपए। जितने रुपए चाहिए उतने रुपए दूंगी मैं। मेरे पिताजी के पास में रुपए की कमी थोड़ी ना है। हाँ अम्मा, हाँ, तुम सही कह रही हो। अभी तुम ऐसा करो अम्मा, तुम नाश्ता कर लो। सुबह इतनी देर तक खाली पेट रहना सही नहीं है। एक बार तुम नाश्ता कर लो, फिर मैं जाकर दिव्या को लेकर आता हूँ। मैं नाश्ता तभी करूंगी जब दिव्या मेरे साथ होगी। अरे अम्मा, अब फिर तुम जिद कर रही हो। मेरी बात को मानो। दिव्या अभी बहुत बिजी है। वो अभी काम में बहुत ज्यादा व्यस्त है। वो अभी नहीं आ सकती। तो फिर ठीक है, जब दिव्या आएगी तब मैं नाश्ता करूंगी। भले ही मुझे शाम तक भूखा रहना ही क्यों ना पड़े। लगता है फिर से अमृता को बुलाना पड़ेगा, तभी अम्मा मानेगी। और आज डॉक्टर के भी आने का दिन है। अगर वो ये सब देखेंगे कि अम्मा की हालत फिर खराब हो गई है तो वे हमें ही दोषी बनाएंगे कि हम ही अम्मा का ख्याल ठीक से नहीं रखते। अर्जुन, ऐसा करो, अमृता को जाकर ले आओ। अमृता बेटी, अम्मा की याददाश्त फिर खो गई है और वो फिर जिद कर रही है तुमसे मिलने की। तो जमींदार जी ने तुम्हें फिर से बुलाया है।
ताकि तुम अम्मा को खाना खिला सको और उन्हें शांत कर सको। हाँ ठीक है, चलिए। कैसी हो अम्मा? दवाई समय पर ले रही हो कि नहीं? तुम कौन होते हो मुझसे यह सब पूछने वाले? अरे अम्मा, मैं डॉक्टर हूँ। मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। मेरा इलाज क्यों करते हो? मैं तो भली चंगी हूँ। मैं थोड़ी ना बीमार पड़ी हूँ। हाँ अम्मा, तुम भली चंगी हो। तुम बिल्कुल भी बीमार नहीं हो। मैं ही गलती से आ गया तुम्हारा इलाज करने। और मेरी छोटी बहन दिव्या कहाँ है? उसे मेरे पास भेजो। हाँ अम्मा, हाँ, दिव्या को आपके पास भेजते हैं। क्या अम्मा की दवाई बीच में गैप हुई थी? जी डॉक्टर जी, गलती से अम्मा की दवाई 4 टाइम की बीच में गैप हो गई थी। यही कारण है कि अम्मा की हालत ऐसी है। मुझे अम्मा की हालत थोड़ी ज़्यादा खराब लग रही है, क्योंकि पहले अम्मा याददाश्त खो तो देती थी, लेकिन ज़्यादा जिद नहीं करती थी। जितना पूछो बस उतना ही बात करती थी। अभी तो अम्मा की याददाश्त भी खो गई है और साथ ही साथ जिद भी बहुत कर रही है। अभी अम्मा की देखभाल आपको कुछ महीने बड़े ध्यान से करनी होगी, और बिल्कुल भी इस बार दवाई देने में एक भी बार का गैप नहीं होना चाहिए। जिस टाइम पर जो दवाई देनी है वो दवाई उन्हें उस टाइम पर ज़रूर दें। और अभी जो भी अम्मा कह रही है उनकी बात आप मानते जाओ, वरना इससे अम्मा और ज़्यादा चिड़चिड़ी होने लगेगी और दिमाग में और ज़्यादा दबाव बनेगा, जिससे अम्मा की याददाश्त और ज़्यादा लंबे समय तक खराब होती रहेगी। अच्छा हुआ अमृता, तुम आ गई। जाओ, अम्मा से बात करो और उनको मनाओ, खाना खिलाओ, उनकी थोड़ी देखभाल कर लो। हम में से तो वो किसी की बात मान ही नहीं रही है। वो सिर्फ एक ही रट लगा के रखी हुई है, दिव्या से मिलना है, दिव्या से मुझे मिलाओ। जाओ अमृता बेटी, अम्मा जो कह रही है वो कर दो। जी जमींदार जी। क्यों फिर जिद कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि जब भी भूख लगे चुपचाप खाना खा लेना और मुझे बार बार मिलने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि मुझे बहुत काम रहता है। कहाँ चली गई थी दिव्या तुम? मैंने कहा था ना कि तुम क्यों नौकरी कर रही हो। तुम्हें जब भी रुपए की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हें रुपए दे दूंगी। हमारे पिताजी के पास में रुपए की कमी थोड़ी ना है। हाँ अम्मा, मुझे पता है। अब मैं तुमसे ही रुपए ले लूंगी जब भी मुझे रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी ऐसा करो, नाश्ता कर लो, क्योंकि आपके अब दवाई खाने का भी समय हो गया है। हाँ, मुझे भूख भी लग रही है। लाओ, नाश्ता लाओ। जमींदार जी, ये लड़की कौन है? डॉक्टर जी, ये अमृता है, मेरे दुकान में काम करती थी। एक दिन माँ की याददाश्त खो गई थी, तो अमृता ने ही अम्मा को अपने पास रखा था। तब से अम्मा जो है अमृता को दिव्या के नाम से पुकारती है। अम्मा को यह लगता है कि अमृता उसकी छोटी बहन दिव्या है, इसलिए वो अमृता को दिव्या कहकर पुकारती रहती है। और अम्मा
अमृता की ही बात बस मानती है और किसी और की बात नहीं मानती। अमृता लेकिन बड़े अच्छे से अम्मा का ख्याल रख रही है और अम्मा भी अमृता से बहुत अच्छे से बात कर रही है और अमृता की सारी बात अम्मा मान रही है बिना कोई जिद करे। जमींदार जी, मैं अगर आपको एक बात कहूँ तो आप मानेंगे अम्मा की भलाई के लिए? जी डॉक्टर जी, बोलिए। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अमृता को अपने पास रख लेते? अगर अमृता 4-5 महीने अम्मा के साथ में गुजारेंगी तो अम्मा की याददाश्त पूरी तरह से ठीक हो सकती है। उन्हें फिर दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह का देखभाल अमृता अम्मा के लिए कर रही है और अम्मा का भी जो झुकाव अमृता की तरफ है, उससे अम्मा के याददाश्त को ही फ़ायदा होगा। क्योंकि जब अम्मा बात कर रही है अमृता से तो खुशी खुशी बात कर रही है, एक अपनापन सा, लगाव सा महसूस करके वो अमृता से बात कर रही है, जिससे उनका दिमाग तंदुरुस्त होगा धीरे धीरे और फिर हमेशा की याददाश्त वाली बीमारी से अम्मा छुटकारा पा सकती है। क्या ऐसा हो सकता है डॉक्टर जी? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? मैं इस बारे में सोचता हूँ डॉक्टर जी। अच्छा तो जमींदार जी, मैं चलता हूँ। जी डॉक्टर जी। अच्छा तो जमींदार जी, मैं चलती हूँ। अम्मा ने खाना खा लिया है और दवाई भी खा लिया। अब वह चुपचाप सो रही हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अमृता बेटी। जया, डॉक्टर ने कहा है कि मां की हालत सही नहीं है। ये हालत शायद 3 से 4 महीने या 5 महीने तक भी रह सकती है। अब क्या करेंगे जी? यहाँ तो एक ही दिन अम्मा को संभालना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। 3-4 महीने कहाँ हम अपनी अम्मा को इस हालत में संभाल पाएंगे? हाँ, यह बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन एक समाधान है जया, जो मुझे डॉक्टर ने बताया। क्या समाधान? डॉक्टर ने बताया कि अगर हम अपनी अम्मा की देखभाल 4-5 महीने अच्छे से करें तो उनकी हालत में सुधार आ सकती है। तो इतने समय से अच्छे से ही देखभाल कर रहे थे, कौन सा हम अम्मा को मार पीट रहे हैं? अरे वैसी देखभाल नहीं। तो कैसी देखभाल? जैसी देखभाल अमृता कर रही है अम्मा की। डॉक्टर ने अमृता को अम्मा से बात करते हुए और उनकी देखभाल करते हुए देखा, तो डॉक्टर ने कहा कि अगर इसी तरह की देखभाल अम्मा को 4 से 5 महीने तक हर रोज मिले तो अम्मा की याददाश्त पूरी तरह से ठीक हो सकती है और फिर उन्हें कभी कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर उनकी याददाश्त कभी नहीं जाएगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है जी? अब ये सब चीज मैं थोड़ी ना अपने मन से बनाकर कह रहा हूं। डॉक्टर सर ने कहा है तो सच में ऐसा हो सकता है, तभी उन्होंने कहा है। तो फिर यह तो अच्छा है जी। अमृता को हम अम्मा की देखभाल के लिए रख लेते हैं अपने घर में। हाँ, ये तो सही कह रही हो, लेकिन क्या अमृता मानेगी? क्योंकि उसकी अभी नई नई नौकरी दूसरी जगह लगी है जहां उसे 50,000 महीने तनख्वाह मिल रही है। क्या वो उस नौकरी को छोड़कर हमारी अम्मा की देखभाल करेगी? आप थोड़ी ज़्यादा पगार दे दीजिए। 50,000 की जगह 60,000 दे दीजिए या 70,000 दे दीजिए। क्या जाता है? इतने रुपए तो हम हर महीने अपनी दुकानों से कमा ही लेते हैं और कौन सा हमारे जेब से जा रहा है। सारी संपत्ति, प्रॉपर्टी तो अम्मा के नाम ही है। इन रुपयों को
उन्हीं की देखभाल में लगाएंगे। मैं तो कहती हूँ जी, अमृता को रोक लो और उससे अच्छी पगार में हमारे यहाँ रख लो। इससे अम्मा की भी देखभाल होती रहेगी। लेकिन अमृता इतनी पढ़ी लिखी है, वो क्या इस तरह का काम करेगी? हाँ जी, यह भी सही कह रहे हो। इतनी पढ़ाई लिखाई करके थोड़ी ना किसी बूढ़े लोगों को संभालने का कोई काम करता है। कुछ आप ऐसा सोचिए कि अमृता को यह काम करने में मजा भी आए और उसकी पढ़ाई के हिसाब से भी काम हो जाए। एक तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है। क्या तरीका जी? क्यों ना मैं अमृता को हमारे शहर में जो ऑफिस है जहां वो पहले जॉब किया करती थी, वो जॉब भी उसे मैं पार्ट टाइम दे दूं, लेकिन थोड़े ऊंचे पोस्ट में उसे रखकर काम कराऊं। उसके साथ साथ बीच बीच में अम्मा की भी देखभाल करती रहेगी। और उसके साथ हम ऐसा करते हैं कि गोलू के ट्यूशन भी हम अमृता से ही करवाते हैं। अमृता इतनी पढ़ी लिखी लड़की है, तो हमारे गोलू की भी पढ़ाई वो अच्छे से करवा देंगी। और इतने सारे कामों का हम अमृता को महीने का 1 लाख रुपए देंगे, और साथ ही साथ हम उसे अपने घर में भी रखेंगे। हाँ जी, सही रहेगा। काम भी करती रहेगी, अम्मा की भी देखभाल होगी और हमारे गोलू की भी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। तो आप जाइए और जल्दी से अमृता से बात करिए। जितनी जल्दी बात करेंगे उतना उसे सोचने का मौका मिलेगा। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ। मैं आज शाम को अमृता से मिलने जाऊंगा और उसे आराम से सारी बातें समझाऊंगा। जमींदार जी, आप यहाँ कैसे? आपको कोई ज़रूरत थी तो मुझे बुला लेते, मैं आ जाती। अमृता बेटी, मैं तुमसे कुछ मदद मांगने आया हूँ। हाँ बोलिए जमींदार जी। आज तुमने देखा होगा कि आज एक डॉक्टर आए थे। उन्होंने कहा कि मेरे अम्मा की तबीयत सुधर सकती है हमेशा के लिए, अगर हम डॉक्टर की एक बात माने तो। यह तो अच्छी बात है जमींदार जी। वैसे कौन सी बात माननी होगी डॉक्टर की? वो ये कि अम्मा की देखभाल तुम करो। आज डॉक्टर ने मुझे कहा कि जिस तरीके से तुम अम्मा की देखभाल कर रही थी और अम्मा भी तुम्हें देखकर बड़ा खुश हो रही थी, उसे देखकर डॉक्टर ने कहा कि अगर यही देखभाल 3 से 4 महीने अगर हम अम्मा के साथ करें तो अम्मा की याददाश्त हमेशा के लिए सुधर सकती है। उन्हें फिर दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जमींदार जी, मैं तो कल परसों निकल जाऊंगी अपनी नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए। अगर मैं यहाँ रहती तो मैं ज़रूर अम्मा की देखभाल हर रोज़ करती। मैं चाहता हूं अमृता कि तुम यहीं रुक जाओ और वो नौकरी मत ज्वाइन करो। नहीं जमींदार जी, इतनी अच्छी तनख्वाह वाली मुझे नौकरी मिल रही है, इससे मेरा जीवन बदल जाएगा। प्राइवेट नौकरी ही तो है, आज नहीं तो कल फिर से नौकरी लगा लोगी। मैं तो कहता हूं यहीं रहकर तुम सरकारी नौकरी की भी तैयारी करो। नहीं जमींदार जी, मैं सिर्फ अम्मा की देखभाल के लिए यहाँ नहीं रुक सकती। मैं अगर तुम्हें कहूं कि मैं तुम्हें अपनी अम्मा की देखभाल के लिए काम पर रखूं, इसके साथ साथ तुम्हें पहले वाली ऑफिस में जो जॉब थी उसमें तुम्हें प्रमोशन देकर उसमें पार्ट टाइम जॉब में तुम्हें रखूं, और साथ ही साथ तुम्हें मैं अपने पोते गोलू के ट्यूशन का भी काम दूं, और इन सारे कामों के बदले
मैं तुम्हें महीने का 1 लाख दूंगा और साथ ही साथ तुम हमारे घर में ही रहोगी, अलग से किसी और जगह किराए में नहीं रहोगी, जिससे तुम्हारा रहने और खाने का खर्चा भी बचेगा और हमारे साथ रहते रहते तुम सरकारी नौकरी की भी तैयारी करते रहना। तो क्या तुम हमारे साथ रहोगी? जमींदार जी, अब मैं क्या जवाब दूं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। अमृता बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम आराम से बैठकर सोचो और मुझे कल बता देना। फिर जो भी तुम्हारा फैसला होगा हम उसे चुपचाप मान लेंगे। तुम्हारे ऊपर कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए। तुम जो भी काम करो तुम खुशी खुशी अपने मन से करो। जी जमींदार जी, मैं कल आपको बताती हूँ। ये तो अच्छी बात है अमृता के लिए कि अमृता को वहाँ प्राइवेट जॉब में 50,000 रुपये में रखे थे, लेकिन जमींदार जी उसे 1 लाख महीना देकर यहीं रख रहे हैं। यही रहेगी अमृता तो मैं भी उससे मिलता रहूँगा। और काम भी जो अमृता को मिल रहा है वो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अम्मा की देखभाल तो वो ऐसे ही कर लेगी, और रही बात बच्चों को पढ़ाने की तो वो भी कोई कठिन बात नहीं है। अमृता को इस काम के लिए हाँ कह देना चाहिए। वैसे भी वो प्राइवेट ही जॉब तो है, अभी नहीं 1 साल बाद जाके कोई नई नौकरी ज्वाइन कर लेगी। देखा जाए तो यहाँ तो जमींदार जी उसे घर में रखकर पढ़ाने की भी अनुमति दे रहे हैं। अमृता को इस ऑफर को नहीं ठुकराना चाहिए, ये बहुत अच्छा ऑफर है। चलो अर्जुन, चलते हैं। जी सरपंच जी। वैसे जमींदार जी जो कह रहे थे वो तो सही कह रहे हैं। मैं वैसे भी दूसरी जगह नौकरी करने सिर्फ रुपए कमाने के लिए ही तो जा रही हूँ। उस प्राइवेट नौकरी में मुझे 50,000 रुपये मिल रहे हैं, तो जमींदार जी तो मुझे 1 लाख रुपए दे रहे हैं, और जिस काम के बदले वह मुझे 1 लाख रुपए दे रहे हैं वह इतने कठिन भी नहीं है। साथ ही साथ जो पुराना काम मैं ऑफिस में करती थी उसमें मुझे उन्होंने प्रमोशन भी दे दिया है, तो उससे मुझे वहाँ एक्सपीरियंस भी मिलता रहेगा और मुझे इस जगह को छोड़कर जाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस जगह पर मैं पली बढ़ी हूँ। तो इस जगह से मुझे लगाव सा है। मैं भी इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, और मैं यहीं रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी भी करते रहूँगी। अगर कहीं नौकरी लग गई तो ठीक है, नहीं लगी तो जमींदार जी के जो ऑफिस में मैं काम कर रही हूँ वही मैं काम करती रहूँगी ज़िंदगी भर। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं कल जाकर जमींदार जी को हाँ कह देती हूँ। अमृता बेटी, क्या सोचा तुमने? जमींदार जी, मुझे आपकी बात मंजूर है। मैं इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहकर आपके ऑफिस में पार्ट टाइम जॉब करूंगी। आपके पोते को भी मैं पढ़ाऊंगी और साथ ही साथ मैं अम्मा की भी देखभाल करूंगी। ये हुई ना बात अमृता बेटी, तुमने बहुत सही फैसला लिया है। तुम इस फैसले को लेकर बिल्कुल भी नहीं पछताओगी, ये मेरा वादा है। अब ऐसा करो अमृता बेटी, जाओ अपना सारा सामान पैक करो और हमारे साथ हमारे घर में रहने की तैयारी करो। अर्जुन, ऐसा करो, तुम अमृता बेटी की मदद करो। अमृता बेटी की मदद कर देना उसका सामान पैक करने में और उन सारे सामानों को हमारे घर में शिफ्ट करने में। जी जमींदार जी,
हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। कहाँ एक दिन पहले मैं ये सोच रहा था कि मेरी बेटी फिर से मुझसे दूर हो रही है, लेकिन अब तो मेरी बेटी मेरे साथ यहीं रहेगी। अब तो मैं इसी घर में अपनी बेटी के साथ रहूँगा और वो 24 घंटे मेरी नज़रों में रहेगी। अच्छा किया बेटी, तुमने जमींदार जी की बात मान ली। इससे तुम यहीं रहोगी और तुम्हें अच्छी पगार भी मिलेगी, और साथ ही साथ जमींदार जी ने तुम्हारा प्रमोशन भी कर दिया है। अब तो मैं तुम्हारे साथ उसी घर में ही रहूँगा। अब हमारी मुलाकात बीच बीच में होती रहेगी। जी अंकल जी। जमींदार जी ने तो मुझे बड़ा अच्छा कमरा दिया है। मैं तो इससे पहले बहुत ही छोटे मकान में रह रही थी। जमींदार जी मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मुझे प्रमोशन भी दे दिया, मेरी पगार को भी बहुत बढ़ा दिया, और मुझे रहने को कितना अच्छा कमरा दिया। अब मैं अम्मा की देखभाल बहुत अच्छे से करूँगी और उनके पोते गोलू को भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। देखना, मेरे पढ़ाने पर उनका पोता गोलू अच्छे नंबरों से पास होगा। कैसी हो अम्मा? ठीक तो हो ना? भूख तो लगती है ना? समय पर दवाई तो खाती हो ना? अभी तो तुम मुझे पहचान रही हो ना अम्मा? हाँ बेटा, अब मैं ठीक हूँ। तुम ही तो हो जो मेरा इलाज करते हो, मुझे भूलने वाली बीमारी जो है। जमींदार जी, अम्मा की सेहत में सुधार आ रहा है। उनका मन शांत लग रहा है। अब वो पहले जैसे चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं लग रहा है। मैंने जो आपको कहा था उस बात को मानकर आपने बहुत सही किया। आप खुद ही देख सकते हैं कि अम्मा की सेहत में कितना सुधार आ रहा है। हाँ डॉक्टर जी, ये सारा काम अमृता बेटी का है। वो अम्मा की देखभाल बहुत ध्यान से करती है। अच्छा तो जमींदार जी, मैं चलता हूँ। आप अम्मा का ख्याल इसी तरह से रखिएगा। डॉक्टर ने कहा है कि अम्मा की तबीयत सुधर रही है। अब उनकी हालत पहले से बेहतर हो रही है, और उनकी हालत में सुधार होने का जो मेन कारण है वो है अमृता। अमृता ने जो ध्यान से मेरी अम्मा की देखभाल की, उसी की वजह से मेरी अम्मा की सेहत में, याददाश्त में सुधार आ रहा है। वरना तुम दोनों तो इतने सालों से मेरी अम्मा की देखभाल कर रहे थे, लेकिन अम्मा की सेहत में सुधार आने के बजाय और उनकी हालत बिगड़ते जा रही थी। मैं अमृता को इसी खुशी में 10,000 रुपये अपनी तरफ से दूंगा।
माँ, पिताजी कुछ ज़्यादा ही मेहरबान नहीं हो रहे हैं अमृता पर? कौन होती है अमृता? पिताजी कैसे मेरी तुलना उस अमृता से कर रहे हैं? मैंने भी बहुत देखभाल की अम्मा की। अब उनकी तबीयत ही नहीं सुधर रही थी तो उसमें मेरी क्या गलती? और वैसे भी 1 लाख रुपए महीने अगर किसी को दोगे तो वह अच्छे से तो देखभाल करेगा ही। अगर पिताजी मुझे भी 1 लाख रुपए दे तो मैं भी अम्मा की देखभाल बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। लेकिन मुझे तो बहू समझा है ना, बहू मतलब नौकरानी। अरे बहू, अब यह क्या तुम नया बखेड़ा शुरू कर रही हो? वह तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, वह बस यही बता रहे थे कि अमृता जो है अच्छे से देखभाल कर रही है अम्मा की। और कहीं ना कहीं इतने सालों बाद अम्मा को लेकर इतनी अच्छी खबर सुनकर वह भी थोड़े से ज़्यादा खुश हो गए और खुशी खुशी में कुछ ज़्यादा ही कह दिया। तुम उनका बुरा मत मानो। तुम खुद देखो, अमृता की वजह से गोलू की पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। गोलू के नंबर भी स्कूल के टेस्ट में अच्छे आ रहे हैं। और क्या चाहिए? और तुम अपनी तुलना उससे मत करो। वो तो आज है, कल कहीं और चली जाएगी। लेकिन तुम तो इस घर की बहू हो। बहू मतलब नौकरानी नहीं, भविष्य की मालकिन होती है। अभी थोड़ा सा सह लो, उसके बाद तो इतनी सारी संपत्ति की अकेली मालकिन तुम ही होगी। क्योंकि और तो कोई बहू है नहीं हमारी, तुम ही सिर्फ एकलौती बहू हो। चलो मैं चलती हूँ, मुझे काम करना है। तुम भी अपना काम में ध्यान दो, इन सब बातों में ध्यान मत दो। मैं अपना अपमान कैसे भूल जाऊं? पिताजी को रत्ती भर भी मेरी परवाह नहीं। मैंने इतनी मेहनत अम्मा के लिए किया, उसका मुझे कोई इनाम नहीं मिला। वह अमृता, कल की आई हुई लड़की, मेरी जगह छीनने की कोशिश कर रही है। थोड़ा सा क्या अच्छा काम कर दिया, पिताजी तो उसे खुशी खुशी 10,000 रुपए अपनी तरफ से देने के लिए बात कर रहे हैं। मुझे अपनी जगह हमेशा ऊंची रखनी है और सुरक्षित रखनी है। अमृता की इज्जत कुछ ज्यादा नहीं हो रही। अगर मैं इस पर ध्यान न दूं तो पता नहीं पिताजी कहीं खुशी खुशी पूरी संपत्ति ही उसे ना दे दे। बड़े तो दानवीर बनते फिरते हैं। मैं भी अब अमृता को थोड़ा सबक सिखाती हूँ। उसे थोड़ा कंट्रोल में रखना जरूरी है।